ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरिनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने श्लोक पढ़ लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अप्रियमितस्तन्यां प्रकृतिं विद्धिं मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। देवी हि एषी गुणमयी मम माया दुरतया माम् एव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति ते। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अन्तकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सन्मद्भावं यान्ति न अस्त्र संशयः। आब्रह्मभूनात् लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमं प्रत्यक्षागमं धर्मयं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। मया तद्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष अवस्थितः। सततं कीर्तयन्तो मां यतयन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। यान्ति देवव्रता देवान् पित्रं यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त्या उपृहतं विश्नामि प्रयतात्मनः। यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तद्कुरुष्व मदर्पणम्।
अहं सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् उदा भाव समन्वितः तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। तो हम अपना अध्ययन शुरू करते हैं। 11वां अध्याय में हम थे और अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। शिशील प्रभुपाद की जय। हमने 10 और 11 स्कंद 10 और अध्याय 11वां अध्याय के बीच के संबंध को जाना। भगवान अपने विभूतियों को 10वें अध्याय में बताते हैं और उस विभूति को यथार्थ करने के लिए अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि आप अपना इस भौतिक जगत में आप किस तरह प्रवेश करते हैं, वो वो दिखाइए। तो ये अर्जुन का जो अनुरोध है, ये क्यों उन्होंने किया था? अर्जुन का अनुरोध इसलिए किया था उन्होंने, अर्जुन ने भगवान से ये अनुरोध इसलिए किया क्योंकि भगवान को तो वो 10वें अध्याय में जब उन्होंने चतुर्श्लोकी गीता बोला, भगवान ने तो अर्जुन ने पूर्ण रूप से भगवान को परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवम, आपसे कोई पवित्र, आपसे कोई परम कोई वस्तु है ही नहीं, मत्त परतरम अनन्य किंचित अस्ति धनंजय। 7वें अध्याय में पढ़ते हैं ना, भगवान कहते हैं कि मेरे से कोई बड़ा सत्य है ही नहीं, मत्त परतरम अनन्य किंचित अस्ति धनंजय। उसी तरह भगवान को जब 4 श्लोक बोल देते हैं, चतुर्श्लोकी गीता जब भगवान बोलते हैं 10 8 9 10 और 11, तो अर्जुन का प्रतिक्रिया होता है कि आपसे कोई श्रेष्ठ वस्तु, आपसे कोई पवित्र वस्तु है ही नहीं। ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, सारे ऋषिगण यही कहते हैं। ऐसा करके अर्जुन की प्रतिक्रिया थी। परंतु अर्जुन ने ये विराट रूप दिखाने की विराट रूप क्यों दिखाना चाहा? क्योंकि वे अर्जुन ये भगवत गीता किसके लिए कह रहे हैं? हम जैसे लोगों के लिए। तो हम जैसे लोग जो इस बद्ध जगत में, भौतिक जगत में प्रायः रजोगुण और तमोगुण से जुड़े रहते हैं, वो हमेशा ये बोलते हैं भगवान कहाँ है, भगवान को दिखाओ। तो इन जैसे लोग, हम जैसे लोगों के लिए अर्जुन ने इस तरह के प्रश्न रखे ताकि इससे 2 कार्य हो। पहला क्या? विराट रूप का पहला कार्य क्या था? पहला कार्य विराट रूप भगवान ने इसलिए दिखाया ताकि अर्जुन ये सबको बताना चाह रहे थे कि ये जो भौतिक प्रकृति है, ये भौतिक प्रकृति में भगवान प्रवेश कैसे करते हैं और हम जैसे व्यक्ति किस तरह से भगवान को इन प्रकृति में देख सकते हैं, इस प्रकृति के विराट रूप में भगवान को महसूस कर सकते हैं। जो भगवान की पूर्ण रूप को भगवान को पे उतनी जिसकी श्रद्धा नहीं है, वो भगवान सबके लिए सुहृदय है, क्योंकि वो सुहृदय है ना। भुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानि। सुहृदय का क्या मतलब होता है? वो सबके लिए समान है। ऐसा नहीं है कि जो भगवान की भक्ति करता है सिर्फ भगवान के लिए सारे लोग वो समान है। तो सबके लिए कुछ ना कुछ भगवान विकल्प छोड़ के रखते हैं। भक्तों के लिए ये विकल्प है, नास्तिकों के लिए ये विकल्प है और अश्रद्धालुओं के लिए ये विकल्प है, ताकि ये इस तरह से देखें और मेरे साथ जुड़े। कोशिश कीजिए, आप लोग सब लोग वीडियो ऑन करके कक्षा कीजिए। भक्ति शास्त्री एक ही बहुत ही संवेदनशील को कक्षा है, तो इसको पूर्ण रूप से जिस तरह से आप लाइव क्लास करते हैं उस तरह से कोशिश कीजिए इसको कक्षा करने की। तो
यहाँ पे भगवान अपना विराट रूप इसी उन लोगों को दिखाना चाहते हैं जो भगवान पे पूर्ण श्रद्धा नहीं है जिनकी। अर्जुन को तो जरूरत ही नहीं था, भक्त को तो जरूरत ही नहीं विराट रूप देखने की। ठीक है, वो आज के हम अध्याय में पढ़ेंगे क्यों जरूरत नहीं है विराट रूप के लिए। ठीक है, अब दूसरा मुख्य कारण क्या था? दूसरा मुख्य कारण ये था कि उनको मालूम था, अर्जुन को, कि आने वाला जो युग है वो क्या है? वो मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही उपृदिता, ये मंद बुद्धियों का वालों का जमावट है। ठीक है, ये यहाँ पे मंद बुद्धि लोग होंगे जो स्वयं को भगवान सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। और आप देखते होंगे ऐसे, रोज जिंदगी में आप देखते होंगे, आसपास के लोग को देखते होंगे कि कोई भी सफलता प्राप्त होती है तो उनका श्रेय वो खुद लेते हैं, स्वयं लेते हैं। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि ये भगवान की आशीर्वाद से ये चीज प्राप्त हुआ है। तो भगवान बनने की कोशिश ये कलयुग में बहुत लोगों को होता है। उनके लिए है, उनके लिए एक दृष्टांत प्रस्तुत करना चाहते हैं अर्जुन, कि अगर सामने वाला कह रहा है भगवान है तो उसको तो काल तुरंत बोलिए, आप अपना विराट रूप दिखाइए, जैसे अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं। ठीक है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अगर विराट रूप दिखा सकते हैं इससे। तो ये मुख्य दो उद्देश्य था। ठीक है, विराट रूप या विश्व रूप भगवान का विशाल सार्वभौमिक रूप जिसे निर्विशेषवादी द्वारा बहुत सराहा जाता है। देखिए, किनके लिए है? निर्विशेषवादी। भगवान का शाश्वत रूप नहीं है। यह भौतिक सृष्टि से भुवियों के बाद भगवान के सर्वोच्च इच्छा से प्रकट होता है। विराट रूप आध्यात्मिक आकाश में प्रदर्शित भगवान का शाश्वत रूप नहीं है। यह भगवान का एक भौतिक अभिव्यक्ति है। ये भगवान का ये जो विराट रूप है, भगवान आध्यात्मिक जगत में इस रूप में नहीं रहते हैं। ये तो हम जैसे लोगों के लिए है, यहाँ पे दिखाने के लिए। हम जैसे लोगों के लिए जो बोलते हैं कि भगवान की शक्ति को दिखाओ। और यहाँ पर शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? निर्विशेषवादी। आप में से हाथ उठा करके ये बताएं, 3 लोगों में भिन्नता बताएं कि ये लोग, क्योंकि इसके पे हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। तात्पर्य में भी शिला प्रभुपाद शायद ही एक ऐसा तात्पर्य है जिसमें निर्विशेषवादी शब्द का इस्तेमाल वो नहीं करते। 3 ऐसे लोगों के बीच को भेद बताइए, वो हमारी समझ के लिए बहुत जरूरी है। निर्विशेषवादी कौन होते हैं? पहला, ब्रह्मवादी कौन होते हैं? दूसरा, तीसरा, शून्यवादी कौन होते हैं? हम पढ़ते हैं ना, नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौड़वाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी शतदेश तारिणी। तो ये 3 लोगों में क्या भेद है? वो यहाँ हाथ हैंड रेस करके बता सकते हैं। निर्विशेषवादी कौन होते हैं, ब्रह्मवादी कौन होते हैं, और शून्यवादी कौन होते हैं? तो इसमें भेद जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम शिला प्रभुपाद के कई तात्पर्य को हम समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, निर्विशेषवादी कौन होते हैं? प्रश्न समझ में आ गया। निर्विशेषवादी कौन है? मायावादी कौन? मायावादी निर्विशेषवादी में कोई फर्क है कि एक ही होता है? ब्रह्मवादी कौन होता है? शून्यवादी कौन होता है? ठीक है, और सकारवादी कौन है? बताइए। हरे कृष्णा, हैंड रेस करके बताइए। सुरेखा माता जी पूछे, हरे बताइए। कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, निर्विशेषवादी जो भगवान के तेज, जो भगवान से प्रकाश निकलता है, उसकी पूजा करते हैं। मायावादी जो है खुद को, अपने आप को भगवान समझते हैं। और और जो ब्रह्मवादी शून्यवादी कौन है? होते हैं, शून्य से शुरू होके शून्य में ही मिल जाते हैं कि सब कुछ हम ही हैं। ब्रह्मवादी कौन होते हैं मतलब? प्रभु जी, ये नहीं, ब्रह्मवादी नहीं पता प्रभु जी। हरे कृष्णा, नुपुर नुपुर माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, निर्विशेषवादी वे भी हो सकते हैं जो भगवान को निराकार मानते हैं, जो आकार में बिलीव नहीं करते हैं। मायावादी भी उनसे अभिन्न नहीं है। वे मायावादी भगवान से सिर्फ अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं। वो भगवान के सामने अपनी प्रार्थना जाते हैं
जिससे कि उनके जो उनके जो कार्य हैं वो पूर्ण हो जाएं। और शून्यवादी वे हैं जो कि बिल्कुल भी भगवान की क्या बोलते हैं, भगवान के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। वे जैसे कि प्रभुपाद जी ने शून्यवादी लोगों को भगवान की ओर अग्रसर किया। जैसे वे अमेरिका जाके उन्होंने शून्यवादी थे, वे जितने भी हिप्पीज थे वो शून्यवादी अपने ही विचारों में रहते थे। कभी भी उन्होंने भगवान की तरफ अपने को अग्रसर नहीं किया था। प्रभु जी, ब्रह्मवादी के बारे में नहीं पता, इतना मुझे मालूम है प्रभु जी। कृष्ण, बहुत सुंदर बात। हरे कृष्ण। वामन किशोर प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि हरि। तो जी निर्विशेषवादी में जो भगवान की कोई क्वालिटीज को नहीं मानते हैं, मतलब भगवान लाइक उनके जैसे हैं, ठीक है। मीन्स उनमें कोई क्वालिटी नहीं है, वो उनसे सुपीरियर नहीं है, ठीक है। और मायावादी भी इसी की क्वाइट एक वर्जन है, जिससे जो बोलते हैं कि भगवान जो है वो माया में फंसे हुए हैं, वो भी एक दिन, मतलब हम भी एक दिन भगवान बन जाएंगे, ठीक है। मीन्स वो उनसे सुपीरियर तो है, बट एक दिन हम भी उन्हीं के जैसे बन के उनके साथ हो जाएंगे, ठीक है। और शून्यवादी मीन्स सब कुछ इसी जगत में, शुरू यहीं खत्म, ठीक है। मतलब यहीं पे शुरू होगा, लास्ट में सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो जैसे जो लोग माता जी ने जैसे बताया कि वो यहाँ पे एंजॉय करते हैं कि इसके बाद कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं शुरू होगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा। ब्रह्मवादी कौन होते हैं प्रभु? जी भाई जी। ब्रह्मवादी कौन होते हैं? ब्रह्मवादी। जो भगवान के निराकार स्वरूप को मानते हैं। हरि हरि। तो ये तीनों चीज, चारों चीज को हमें जानना बहुत जरूरी है, जो अभी तक जिनको इसकी फिलॉसफी भगवान ने बहुत ही स्पष्ट रूप से, सैद्धांतिक रूप से बताया है। भगवत गीता निर्विशेषवादी कौन होते हैं? भगवत गीता अध्याय संख्या 7, श्लोक संख्या 24, उसको नोट कीजिए। और उसमें निर्विशेषवादी या मायावादी के बारे में विस्तार है। 1854 ब्रह्मवादी के बारे में विस्तार है। और साकारवादी तो पूरा ही है, वो भगवत गीता ही है। और शून्यवादी तो हमने अध्याय संख्या 2 में पढ़ा है, शून्यवादी, ठीक है। तो क्या है निर्विशेषवादी कौन होते हैं? निर्विशेषवादी अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया। बुद्धया, उसको बुद्धिहीन व्यक्ति कहा जाता है। बुद्धिहीन व्यक्ति कौन होते हैं? जो मानते हैं अब मैं अव्यक्त था, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया। पहले मैं अव्यक्त था, निराकार था, और फिर इस भौतिक जगत में आकर के मैंने मानव का रूप धारण किया, कृष्ण का रूप धारण किया, राम का रूप धारण किया, नरसिंह देव का रूप धारण किया, जितने भी रूप धारण किया। और अपने साथ साथ क्या किया मैंने? सारे अपने ये पूरी भौतिक जगत का, भौतिक जगत को भी निर्माण किया है, ये सारा के सारा निर्माण किया। और जब मैंने, मेरी लीला खत्म हो गई, तो सारी चीजों को मैं समेट करके वापस चला गया। ये है निर्विशेषवादी या फिर मायावादी। दोनों एक को ही कहा जाता है, निर्विशेषवादी या मायावादी। मतलब मायावादी और निर्विशेष मतलब क्या हुआ कि अव्यक्तम, पहले मैं निराकार था, व्यक्तिमापन्नम, फिर मैं आकार धारण कर लिया, यानी कि माया का रूप ले लिया। तो ये निर्विशेषवादी क्या समझते हैं कि भगवान निराकार हैं, और वो जो भी लीला करते हैं इस धरती पे आकर के, पृथ्वी पे आकर के, भौतिक जगत में आकर के, वो सारा के सारा माया का रूप है। और जब उनकी लीला समाप्त हो जाती है, तो ये सारे पदार्थ को, जिसको वो माया कहते हैं, उस समेट करके ले जाते हैं, ठीक है। इसको भगवान ने क्या क्या कहा है? बुद्धिहीन। एक ये निर्विशेषवादी हो गए। ब्रह्मवादी कौन हो गए? ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभ पराम। यानी कि वो भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन क्योंकि उनको पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, उनको भक्त कहा गया है,
ये भक्त हैं। ये ब्रह्मवादी और निर्विशेषवादी में बहुत फर्क है। निर्विशेषवादी बुद्धिहीन है, जिनकी गति क्या है, अधम, यानी कि नर्क लोग जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये इनका नर्क में वास होता है, निर्विशेषवादी या मायावादियों का। लेकिन ब्रह्मवादी क्या होते हैं, ब्रह्मवादी भगवान का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, ताकि भगवान के भक्त होते हैं। और उनको क्या लगता है कि भगवान सिर्फ ब्रह्म तक, भगवान का ज्ञान सिर्फ ब्रह्म तक है। ठीक है। और ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, हम पढ़ते हैं ना श्रीमद् भागवतम में। क्या कहते हैं कि भगवान के 3 रूप हैं। भगवान, हालांकि भगवान पूर्ण है, लेकिन जिसका जिसका जैसा ज्ञान है वैसा वैसा उनको अनुभूत करता है। जिसका ज्ञान एकदम ही कनिष्ठ स्तर पे है, वो भगवान को ब्रह्म के रूप में, यानी भगवान को उनके शरीर से निकली हुई कांति के रूप में महसूस करता है। जिनका ज्ञान और थोड़ा सा बढ़ा है, वो भगवान को हृदय में अपने परमात्मा के रूप में अनुभूति करता है। और जिनका सर्वोच्च सर्वोच्च ज्ञान है, वो भगवान को साकार रूप में महसूस करता है। ठीक है। तो ब्रह्मवादी और निर्विशेषवादी बहुत भिन्न है। एक भगवान को, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उसको भगवान ने कहा बुद्धिहीन है। भगवान ऐसे व्यक्ति को बुद्धिहीन बोले हैं। ठीक है। और लेकिन ब्रह्मवादी के बारे में क्या कहते हैं भगवान, वो मेरे पास आता है, मत भक्ते लभते परम, मेरे पास आता है। ठीक है। भगवान के भक्त हैं। ठीक है। और शून्यवादी तो आप सभी लोग जानते हैं, शून्य से शुरू हुआ और शून्य में संपन्न हो गया। ऐसे कई पंथ हैं हमारे पास, बौद्ध धर्म इसी को ही मानता है। ठीक है। तो ये 3 चीजों में भेद हमें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ब्रह्मवादी निर्विशेषवादी में कभी भी हमारी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मवादी भगवान के भक्त होते हैं और निर्विशेषवादी भगवान से ईर्ष्या करते हैं। ठीक ठीक है। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम, ये मूढ़ा है, ये भगवान को समझते हैं कि ये इस जगत में आते हैं और माया का रूप लेते हैं, मानव का रूप लेते हैं, कृष्ण का रूप लेते हैं, श्री राम का रूप लेते हैं। ठीक है। तो ये तीनों में भेद बहुत जरूरी है हमें जानना। जो भक्त हरे कृष्ण, कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ब्रह्मवादी के लिए आपने बताया चैप्टर 8 में 14 नंबर श्लोक का एक्सप्लेनेशन है। 1854 1854, ब्रह्मभूत 54 प्रसन्न आत्मा न सोचती न सांशति। ये श्लोक और 7 चैप्टर का 24 नंबर 7 का 24 निर्विशेष निर्विशेषवादी का तो बहुत है, बहुत जगह है, 9वें अध्याय में है, 7वें अध्याय में है। ठीक है। लेकिन और 7:24 बिल्कुल क्लियर है। और ठीक। प्रभु जी शून्यवादी का तो पहले ही दूसरे अध्याय में ही शून्यवादी है। तो नहीं है दूसरे। दूसरे अध्याय में जब आप सांख्य योग की चर्चा हुई थी, मुझे श्लोक याद नहीं है, मैं श्लोक श्लोक दे दूंगा। वहां पे आज सांख्य योग के आसपास का जो श्लोक है, वहां पे शून्यवादी की विस्तार से चर्चा भगवान ने की है। उन्होंने कहा है ना कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो शरीर है वो रसायन से उत्पन्न होता है और समाप्त हो जाता है। भगवान ने बोला ना ये चीज, तो उसको रेफर कीजिए। ठीक है। ठीक है। तो अब हम, जो लोग वास्तव में भगवान कृष्ण को समझने में रुचि रखते हैं और जो अर्जुन के नक्शे कदम पर चलते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि कृष्ण ने न केवल सैद्धांतिक रूप से खुद को सर्वोच्च के रूप में प्रस्तुत किया, बल्कि वास्तव में खुद को सर्वोच्च के रूप में प्रकट किया है। ठीक है। तो अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया होगी, विश्व रूप, अभी तो विश्व रूप दिखाने के लिए भगवान अभी विश्व रूप, आज के अध्याय में हम विश्व रूप देखेंगे और भगवान के और भी रूपों का वर्णन आ जाने वाला है। ठीक है। चलिए, विश्व रूप का बहुत ज्यादा आप अपने ग्रंथ में खोल सकते हैं। विश्व रूप का दर्शन, पहले कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रता पर आधारित था, लेकिन यहाँ रहस्योद्घाटन के बाद अर्जुन बड़े सम्मान के साथ प्रणाम कर रहे हैं और हाथ जोड़कर वह कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। वह सार्वभौम रूप की स्तुति कर रहे हैं और इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता के स्थान पर आश्चर्य का हो जाता है। ठीक है। मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि काल रूप से पहले हम थोड़ा सा कुछ कुछ ग्रंथ से पढ़ेंगे, 2-4 श्लोक में पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम पीपीटी में आएंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। आप अपने ग्रंथ को खोल लीजिए और
इसमें दो तीन मुख्य बिंदु को हम पढ़ेंगे, बाकी आप उसको पठन कीजिए भगवान के काल रूप विराट रूप को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे। चलिए विराट रूप थोड़ा सा दर्शन करते हैं विराट रूप का। हम्म, चलिए यहाँ से शुरू हो रहा है आपका 15वें श्लोक से शुरू होता है भगवान का विराट रूप। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विधि जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं देव दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। ठीक है। भगवान ने 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में क्या बोला था? भगवान ने बोला था, न वेदुम स्वर्गा नाम महर्षि न च शर्वशा हम आदि देवा नाम। तो भगवान कह रहे हैं कि ये देवतागण भी मुझे नहीं जानते। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, तो क्यों नहीं जानते हैं? हम आदि देवान, क्योंकि उनकी उत्पत्ति मेरे से होती है। तो सैद्धांतिक रूप से भगवान ने 10वें अध्याय में इस चीज को बताया। अब व्यवहारिक रूप से आपने दिखा भी दिया इस श्लोक देखिए। तो इसीलिए दूसरा जो हमारा कारण था, भगवान विराट रूप उन जैसे लोगों के लिए भी दिखाते हैं। अर्जुन की संस्तुति करते हैं विराट रूप, जो स्वयं को भगवान बोलते हैं। ठीक है। भगवान ने यहाँ पे स्वयं बोला कि मेरे से इनकी उत्पत्ति होती है, और बोलने के बाद स्वतः ही अपने शरीर में दिखा भी दिया। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं और अन्य विधि जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। ठीक है। तो भगवान ने सिद्धांतिक रूप से जो चीज को बताया, व्यवहारिक रूप से लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा दिया कि देखिए शरीर के अंदर सारे देवता, नाम में विदुम सुरगा नाम महर्षि नाचा सर्वशः हम आदि देवान, यानी कि मेरे से ये आदि देवान जितने देवता हैं उनकी उत्पत्ति मेरे से होती है। ठीक है। और अपने शरीर में उन्होंने ब्रह्मा जी शिव जी सबको उन्होंने एकत्र दिखा। अनेक बाहु वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्व अनंत रूपम न अनंत न मध्य न पुनस्तम आदिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूप। ये श्लोक पूरे विराट रूप को सारांश में बताता है। क्या दिखा रहा है विराट रूप? देखिए विराट रूप का सारांश क्या है? हे विश्वेश्वर, हे विश्वेश्वर विश्व रूप में आपके शरीर में अनेक हाथ पेट मुंह तथा आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले और जिनका अंत नहीं है। में न अनंत दिखता है, न मध्य और न आदि। तो ये विराट रूप का सारांश है। न अनंत न मध्य न पुनस्तम आदिम। आदिम का क्या मतलब है? जिनका आदि भी नहीं, जिनकी शुरुआत भी नहीं दिख पा रहे हैं। भगवान इस तरह से अर्जुन की व्याख्या है। ठीक है। तो इतना विराट है वो। विराट का क्या मतलब? इतना विराट कि उसका अंदाजा लगाना भी अर्जुन जैसे दिव्य पुरुष हैं। अर्जुन कोई सामान्य पुरुष नहीं है। भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी है। दिव्यता का क्या मतलब है? देवतुल्य। दिव्य दृष्टि किसको दिया जाता है? सभी को दिव्य दृष्टि नहीं दिया जा सकता। भगवान सभी को पूरे महाभारत में सभी को दिव्य दृष्टि उन्होंने नहीं दी। किसको दिया? जो देवतुल्य हैं। भगवान श्रील प्रभुपाद अपने किसी एक तात्पर्य में बताते हैं कि दिव्य दृष्टि उन्हीं को प्रदान करती है। दिव्यता का मतलब होता है देवतुल्य। अर्जुन जैसा देवतुल्य पुरुष भी भगवान के इस रूप की आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि कितने उनके पेट हैं, कितने मुख हैं। तो ये होता है विराट रूप भगवान अपनी। इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है? उचिंत। ठीक है। हमारी चिंता से परे, हम जैसे लोगों की चिंता के भी परे, और देवतुल्य जैसे पुरुष यानी अर्जुन गुड़ाकेश जिसको कहते हैं,
भगवान उनको गुड़ाकेश बोला है पहले अध्याय में कि तुमने अपने नींद को भी हर लिया है अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने तपस्या से। ऐसा व्यक्ति भी भगवान के विराट रूप का आकलन, भगवान के प्रति चिंता ही नहीं कर पा सकता है। ठीक है, तो ये है भगवान का विराट रूप। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि के भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश के भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इसे तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो उनके मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो ये सिर्फ और सिर्फ दिव्य दृष्टि से ही देख पाना संभव है, ऐसे संभव नहीं है भगवान के विराट रूप को देखना। विराट रूप भी कोई सामान्य रूप नहीं है, भगवान आगे बताएंगे। सुदूरदर्शन है वो, यानी कि इसको देख पाना भी, जो भगवान कह रहे हैं आगे आगे आप पढ़ने वाले हैं, कि ये जो रूप है वो सुदूरदर्शन है, यानी कि इसको भी देख पाना बहुत मुश्किल है। भगवान के द्विभुज रूप को तो छोड़ दीजिए, भौतिक रूप को भी देख पाना हम जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब परम आद्य ज्ञेय वस्तु है आप इस ब्रह्म। देखिए, इतना देखने के पश्चात अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। ठीक है, भगवान के आप ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। सनातन धर्म बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत चर्चा में रहता है। तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? सनातन का क्या मतलब होता है? जिसका ना आदि है ना जिसका अंत होता है। तो भगवान के आदेश ही हमारे लिए धर्म है। और भगवान का आदेश क्या है? भगवान का आदेश सनातन है। सनातन का क्या मतलब होगा? वो धर्म जो हमारे साथ स्वतः ही जुड़ा रहता है, हमेशा जुड़ा रहता है। जैसे एक चीनी का सनातन धर्म क्या है? मिठास देना। नमक का सनातन धर्म क्या है? वो नमकीन पैदा करना। वो नमक जो है कभी भी मिठास नहीं दे सकता, क्योंकि वो उसका धर्म है। ठीक उसी तरह भगवान सनातन धर्म के पालक है, यानी कि ऐसा धर्म जो कभी भी ना शुरू होता है ना समाप्त होता है। इसको कहा जाता है सनातन धर्म। उनके पालक हैं आप, अव्यय हैं तथा पुराण पुरुष हैं। ठीक है, आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। भगवान को अर्जुन प्रार्थना कर रहा है। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपका असंख्य भुजाएं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं, मैं आपके मुख से प्रज्वलित। अब देखिए, अभी तक तो भगवान ने विराट रूप दिखाया, अब ये दूसरे रूप में हम जा रहे हैं। इसको नोट करके रखिए। केवल हम 11वें अध्याय में ये समझते हैं कि भगवान का ये सिर्फ विराट रूप है। भगवान ने इस अध्याय में 4 रूप दिखाए हैं, और चारों रूप का अलग भेद है, अलग कार्य है। विराट रूप में उन्होंने अपने शरीर में सभी चीज को अर्जुन को दिखा दिया। हम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मेरे से सारी चीजें उद्भूत होती हैं। ठीक है, ये भगवान ने 10वें अध्याय का 8वां श्लोक में इस सिद्धांत को रखा। 7वें में बताते हैं, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं वर्तमान भी जानता हूँ, भूत भी जानता हूँ, भविष्य भी जानता हूँ। ये सिद्धांत रखा। उस सिद्धांत को भगवान ने और क्या सिद्धांत रखा? कि देवता गण भी मेरे से आते हैं। तो इन सिद्धांत को विराट रूप में उन्होंने दिखाया। उनके शरीर में उन्होंने सब कुछ दिखा दिया, सारे ब्रह्मांड को दिखा दिया। भूतकाल में क्या हुआ था वो भी दिखा दिया, भविष्य में क्या होता है वो भी दिखा दिया। ठीक है, और वर्तमान में क्या चल रहा है वो भी अर्जुन देख पा रहे हैं। ठीक है, हम सर्वस्व प्रभु, वो भगवान से ही सारी चीज की उत्पत्ति होती है, वो भी भगवान ने अपने शरीर में दिखा दिया। ये विराट रूप का कार्य था। भगवान अब अलग रूप दिखा रहे हैं। क्या रूप है? जिनके मुख से प्रज्वलित अग्नि काल अपने तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। दूसरा रूप है, ये क्या है? भगवान का काल रूप। काल रूप किसको कहा जाता है? कलो अस्मिन लोक क्षय कृत प्रभिविदो। भगवान आगे बताएंगे। 10वें अध्याय का 37वां या कोई श्लोक है, भगवान का काल रूप क्या होता है। ठीक है, अब हम भगवान का काल रूप के बारे में जानते हैं। यदि भी आप एक हैं, किंतु आकाश तथा सारे लोक में और उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके अद्भुत अद्भुत तथा भयानक रूप को इसके सारे लोग भयभीत हैं। अब भगवान का काल रूप देख रहे हैं। ये काल रूप को हमें समझना बहुत जरूरी है। ये काल रूप का क्या
क्या कार्य क्या है, उससे क्या भगवान दिखाना चाहते हैं। विराट रूप से तो हमने समझ लिया भगवान क्या दिखाना चाहते हैं, काल रूप से भगवान क्या दिखाते हैं। भगवान अपने इस रूप से किसी को भयभीत क्यों करना चाह रहे हैं, इसका क्या है। देखिए, शिव के विश्व रूप, विविध रूप, आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। ठीक है, आश्चर्य जो होता है, ये जो आश्चर्य है, भगवान अखिल रसामृत मूर्ति है। जब आप चौथे चौथे इसमें जाएंगे, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे, उसका सबसे पहला श्लोक है भगवान अखिल रसामृत मूर्ति है, यानी कि सभी रसों का उनमें अगाड़ है, वहीं से सारे रस आते हैं। 5 मुख्य रस होते हैं। ठीक है, कौन, जिसमें भगवान से भक्त जुड़ते हैं उनके, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, ये 5 मुख्य रस होते हैं। ये इसको मुख्य रस कहा जाता है। और 7 गौण रस होते हैं। ठीक है, गौण रस मतलब सेकेंडरी। जब ये 5 प्राप्त नहीं होता है तो ये 7 कार्य में आते हैं। क्रोध, आश्चर्य, वीर, इस तरह का है। 7 गौण रस हैं जो भी भगवान, हालांकि वो भी भगवान सभी रसों के आगाड़ है, लेकिन ये जो 7 चीजें हैं ये भौतिक जगत में ज्यादा पाया जाता है। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक में नहीं पाया जाता, वहां भी है भगवान, क्योंकि रसामृत मूर्ति है। परंतु वहां क्रोधित कोई होता ही नहीं है। क्रोधित क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि ये जो मुख्य है, 5 मुख्य है, इनकी प्राप्ति जब नहीं होती है तो ये जो गौण रस है ये कार्य करने लग जाता है। उदाहरण के रूप में मैं ये क्यों समझा रहा हूं आपको, यहाँ आश्चर्य आया, आश्चर्य ये गौण रस है, सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं है। देवतागण सेकेंडरी रस से जुड़े हुए हैं। ये क्यों आ रहा है, अब देखिए, भगवान से कोई पिता के रूप में जुड़ता है। ठीक है, भगवान से कोई सखा के रूप में जुड़ता है, भगवान के शांत रस में जुड़ता है। जितने भी ब्रह्मवादी हैं भगवान से शांत रस में जुड़ते हैं। ठीक है, भगवान से कोई वात्सल्य में जुड़ता है, कोई माधुर्य में जुड़ता है। परंतु जब ये चीजें प्राप्त नहीं होती है, भौतिक जगत में हम देखते हैं लोग क्रोधित क्यों होते हैं। जब उनको प्रेम प्राप्त नहीं होता है तो प्रेम का दूसरा रूप क्या कारण होता है, क्रोध। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्राइमरी ये 5 रस प्राप्त नहीं होते हैं तो ये सेकेंडरी जो गौण रस हैं वो कार्य करने लग जाते हैं। ठीक है, कोई किसी को प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तो क्रोधित हो जाता है। तो यहाँ पे जो आश्चर्य है ये गौण रस का प्रतीक है, यानी कि सेकेंडरी। यहाँ पे भगवान कोई प्रेम तो दिखा नहीं रहे हैं, 5 रस तो दिखा नहीं रहे हैं। तो ये जब प्राप्त नहीं हो रहा तो अर्जुन भी आश्चर्य हो गए। सारे जो देवतागण हैं, जो बीच में कुछ कुछ लोग और भी देख रहे थे, ठीक है, उस भगवान के विराट रूप में, तो ये आश्चर्यचकित हो गए। तो आश्चर्य क्या है, सेकेंडरी रस है, प्राइमरी नहीं है। भक्त भगवान से आश्चर्य से कभी भी नहीं जुड़ते। ठीक है, ये यशोदा मई माई मैया कभी भी लल्ला ने जब मुख खोला अपना, सारा ब्रह्मांड दिखाया, तो यशोदा माई आश्चर्य नहीं हुई देख करके, क्योंकि वो वात्सल्य रस में जुड़ी हुई थी, उन्होंने उसको नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आश्चर्य का उल्लेख आ रहा है। देखिए, हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश को स्पर्श करते हुए मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित होता। मैंने तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूं। तो ये भगवान का काल रूप है। लेकिन भगवान ने काल रूप दिखाया क्यों, क्या कारण है, ये देखिए, ये काल रूप का कारण। इस काल रूप में भगवान क्या दिखा रहे हैं, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकर्ता राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं अपने दांतों के बीच चूर्णित होता देख रहा हूं। यह है काल रूप का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, काल रूप क्या है, भगवान इसमें
भगवान 10वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? मृत्यु अहम हरस्य, मैं मृत्यु हूं। अगर भगवान को पूरा जीवन कोई महसूस नहीं कर पाता है तो मृत्यु तो अवश्य उस महसूस करेगा, क्योंकि जब मृत्यु आती है तो मृत्यु भी भगवान का रूप है। इसको कहते हैं काल रूप। ठीक है, तो अभी भगवान काल रूप दिखा रहे हैं, यानी मृत्यु का रूप दिखा रहे हैं। क्या है उस रूप का उद्देश्य, वो हम समझते हैं। ये है श्री भगवान उवाच। जब अर्जुन पूछते हैं कि ये काल रूप आपने दिखाया क्यों, विराट रूप का तो उद्देश्य समझ गया उन्होंने। उन्होंने सब कुछ दिखा दिया, देवता दिखा दिए, उसकी उत्पत्ति दिखा दी। काल रूप का क्या मतलब है? कलो अस्मिन् लोकक्षय कृत प्रविधो लोकान् स्माहर्तुम यह प्रवृत्ति रीते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यने प्रत्यने केशु युद्ध। अर्जुन, मैं काल हूं, और इसका क्या कार्य है? मैं समस्त जगतों का विनिष्ट करने वाला काल हूं। मैं यहाँ समस्त लोगों को विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो ये है भगवान का काल रूप। क्यों दिखाया उन्होंने, उसका ये कारण। तस्मात् मुतिष्ठो यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुञ्जस्व राज समृद्धम् मयैव ते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, इसको मार्क करके रखिए। 32-33। ठीक है, हो सकता है आपके याद करने वाले श्लोक नहीं हो, लेकिन ये सब श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। काल रूप का एक ही है। अर्जुन को भगवान बता रहे हैं, कई बार उन्होंने गुहार लगाई। दूसरे अध्याय में, एक पहले अध्याय में अर्जुन विचलित हो गया, मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, इनको मारना नहीं चाहता हूँ, पाप लग जाएगा। बहुत सारे कारण, 4-5 कारण बता दिए। ठीक है, और अब अर्जुन को भगवान ये बता रहे हैं कि तुम निमित्त मात्रम भव साचिन, इनका मरना तो तय है। घड़ी की टिक 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 जो पड़ती है, वो क्या है? भगवान का काल रूप है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी मृत्यु नहीं आ सकती। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति का भी वर्णन है जिनको इच्छा मृत्यु की का वरदान है। भीष्म, हमने देखा ना अभी पिछले श्लोक में, भीष्म पितामह भी भगवान के दांतों के अंदर शूर्णित होते देखे जा रहे हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस पर विजय पा सकता है। तो भगवान ने कहा यहाँ पे, तस्मात् मुत्तिष्ठो यशो लभस्व, अर्जुन मरना तो तय है। ठीक है, इसलिए तुम तो कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो मैं काल के रूप में आऊंगा और यहाँ पे कोई बचने वाला नहीं है। आज ना हो कल हो, ठीक है, ये मरना तय है। क्योंकि आप देखिए, कौरवों में भी ऐसे कई लोग थे जो आपस में जिनकी नहीं बनती थी, चाहे वो भीष्म पितामह हो। भीष्म पितामह कभी भी कर्ण से नहीं बनते थे। ठीक है, तो उनका मरना मृत्यु तय था, किसी न किसी रूप में उनका मृत्यु तय था। तो भगवान अब अर्जुन को यथार्थ दिखा रहे हैं कि तुम तो युद्ध करने से भाग रहे थे, तुम तो सोच रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये सारे के सारे बचे रह जाएंगे। इनका मरना तय है, कलो अस्मिन, क्यों? क्योंकि मृत्यु के रूप में मैं इनके पास आने वाला हूं। चाहे वो भीष्म भी हो तो भी उनकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, तो तस्मात् इसीलिए तुमको क्या करना है अर्जुन? तस्मात् मुत्तिष्ठो यशो लभस्व, तुम उठो और यश प्राप्त करो, यश का लाभ प्राप्त करो। किस लिए यश? जित्वा शत्रु भुंजस्व राज समृद्धम, तुम शत्रु पे अपना विजय प्राप्त करो और राज्य का भोग करो। समृद्धम मह्यवते निहता पूर्वमेव, इनको तो मैं पूर्व में ही मार चुका हूं। ठीक है, तुम जो भाग रहे हो युद्ध करने से, इनको, इनकी मृत्यु तो निश्चित है, इनको तो मैं मार ही चुका हूं। तुम क्या करो? तुम निमित्त मात्र बनो, यानी कि तुम यश प्राप्त करो और इस युद्ध को विजय प्राप्त करने का निमित्त बनो। एक बस निमित्त हो तुम, इनका मृत्यु तय है। भाव सव्य साचिन, सव्य साचिन अर्जुन को कहा गया है। अर्जुन सव्य साचिन, सव्य साचिन उसको कहा जाता है जो अपने युद्ध कौशल में बहुत ही अ, संपूर्ण होते हैं। अर्जुन दोनों हाथों से धनुष बाण चलाने में बहुत ही निपुण थे।
इसलिए उनको सव्यसाची कहा गया, निमित्त मात्र। तो यहाँ पे काल काल का रूप दिखाने का क्या उद्देश्य है भगवान का? काल का रूप दिखाने का एक ही उद्देश्य है कि अर्जुन जो इतनी विचलित है कि इनको मार करके इनकी जीवन में दे दूंगा, भगवान कह रहे हैं कि इनका मय्येव ते निहिता पूर्वमेव, इनका मृत्यु तो निश्चित है, तुम मारो ना मारो, ये ऐसे ही मरने वाले हैं, क्योंकि मैं काल रूप में इनको मार दूंगा। ठीक, तो तुम क्या करो, कम से कम तुम यश प्राप्त करो, तुम इनको मार करके राज का भोग करो और यश की प्राप्ति करो। तो भगवान अपने भक्तों पे हमेशा कृपालु रहते हैं, ठीक है, स्वयं कार्य करते हैं लेकिन आगे बढ़ाते हैं अपने भक्तों को। ठीक है, इसीलिए हम जब भी भगवान की स्तुति करते हैं तो उनके भक्तों की स्तुति संग में होती है, चाहे प्रहलाद महाराज हो या हनुमान जी हो, ठीक है, अर्जुन हो, इनकी स्तुति साथ में होती है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को चाहते हैं कि निमित्त मात्र भव सब शाचन, तुम जाओ यशो लभस्व, अपना यश प्राप्त करो। तो अभी दो रूप हमारा पास बहुत ही स्पष्ट रूप से दिख गया, विराट रूप हमने देख लिया, काल रूप देख लिया। अब काल रूप देखने के बाद अर्जुन की प्रतिक्रिया क्या है, ठीक है, वो देखेंगे। विराट रूप देखने के बाद तो अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि आपसे बड़ा कोई है ही नहीं, आप परम ब्रह्म परम धामम है। हम काल रूप देखने के बाद अर्जुन क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया है, तो देखिए। देखिए, द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, मय्येव ते निहिता पूर्व में, पूर्व में ही मारे जा चुके हैं, तुम बस इसको उनको मारो और यश अर्जित करो, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो, तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। ठीक है, निमित्त मात्र, तुम बस माध्यम बनो यश अर्जित करने का। ठीक है, अर्जुन का देखिए प्रतिक्रिया क्या है काल रूप देखने के बाद। हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है, भगवान को रूप देख करके असुरगण भागने लग गए। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि श्रेष्ठा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, आप परम स्रोत क्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। ठीक है, कुछ पीपीटी में देखिए। ये दो सब रूप का दिखाने का उद्देश्य था भगवान का। ऐसा नहीं है कि भगवान ने ऐसे ही विराट रूप दिखा दिया, सब उद्देश्य हमें मालूम होना चाहिए। परमेश्वर का यह रूप सर्वभक्षी दानव है और यहाँ कृष्ण स्वयं को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, कुछ पांडवों को छोड़कर उस युद्ध के मैदान में मौजूद हर कोई उनको द्वारा खा लिया जाएगा। ठीक है, अर्जुन युद्ध के पक्ष में नहीं था। कई लोग का प्रश्न होता है कि अरे भगवान दांतों के अंदर भगवान क्या राक्षस हो गए हैं, क्या असुर हो गए हैं क्या, कि भगवान मनुष्यों को खा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कई लोगों का प्रश्न आता है। ठीक है, तो ये एक संकेत मात्र के रूप में इसको समझने का प्रयास किया। भगवान संकेत दे रहे हैं, भगवान खा नहीं रहे हैं, भगवान अपने रूप को प्रदर्शित कर रहे हैं कि मैं इनको, इनकी मृत्यु किसी भी रूप में हो सकती है। ठीक है, उस युद्ध के मैदान में हर कोई, अर्जुन युद्ध के पक्ष में नहीं था और उसने सोचा कि युद्ध न करना ही बेहतर है, तब कोई निराशा नहीं हुई। उत्तर में भगवान कह रहे हैं कि यदि वह न लड़े तो भी उनमें से प्रत्येक का नाश हो जाएगा, क्योंकि वह उसकी योजना थी। ये सब रचा हुआ है भगवान का, भगवत गीता बोलनी थी, क्योंकि एवं परंपरा प्राप्त इमं राज ऋषियो विदु सकाले ने महता योगो नष्ट, ये योग नष्ट हो गया था, सकाले ने महता योगो नष्ट परम तप। तो ये पूरा के पूरा भगवान ने महाभारत को रचा और इनकी मृत्यु भी निश्चित थी, ये भी यहाँ पे लिख दिया गया है, मयेव ते निहिता पूर्वमेव। ठीक है, अर्जुन ने इनको आकर के नहीं मारा, इनकी मृत्यु निश्चित थी। अर्जुन तो बस एक निमित्त मात्र बने भगवान के। यही अपने भक्तों के साथ भगवान के व्यवहार की सुंदरता है। कभी कभी भगवान अपने भक्तों से जितना श्रेय लेते हैं उससे अधिक यशो लभस्व तस्मात् मुत्तिष्ठ यशो लभस्व। भगवान की सर्वोच्चता, भगवान स्वयं कभी भी यश प्राप्ति के लिए आतुरता नहीं रहती भगवान को।
भगवान असीम वैराग्य है भगवान का पास। ठीक है, हम पढ़ते हैं ना कि जो 6 ऐश्वर्यों में भगवान का वैराग्य क्या आता है, असीम, जिसको, जो हमारी सीमाओं, हमारी कल्पना से परे है। ठीक है, उससे अधिक श्रेय देते हैं। उदाहरण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने केवल निर्देश देकर युद्ध किया था, फिर भी युद्ध का श्रेय अर्जुन को ही था। निमित्त मात्रम भव्य सब साचिन, सब कुछ भगवान द्वारा व्यवस्थित किया गया था, लेकिन जीत का श्रेय अर्जुन को दिया गया था। इस तरह कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सब कुछ भगवान चैतन्य की भविष्यवाणियों के अनुसार हो रहा है, लेकिन इसका श्रेय भगवान चैतन्य के ईमानदार सेवकों को जाता है। भगवान ने कहा था ना, भगवान महाप्रभु ने क्या कहा था कि ये पृथ्वी ते आची जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइले होइबे मोरा नाम। मेरा नाम पृथ्वी के हर एक गांव में नाम होगा, भगवान महाप्रभु ने कहा। ठीक है, जब गौड़िया वैष्णव में जब ये चर्चा हो रही थी, शिला प्रभुपाद के कुछ भक्तों, गुरु भाई थे, वो कह रहे थे अरे कैसे संभव है। उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कई अपने शिष्यों को भेजा, लंदन में जाकर के प्रचार करके आओ, अमेरिका भेजा, लेकिन उनको सफलता प्राप्त नहीं, तो वापस आ गए। तो एक बार इनके आपस में मठ में चर्चा कर रहे थे, तो ये कैसे संभव है। भगवान ने सैद्धांतिक रूप में एक प्रिंसिपल स्थापित करने के लिए कहा होगा, लेकिन व्यवहारिक रूप में इसको सफलता पाना बहुत मुश्किल है। श्रीला प्रभुपाद ने सुन लिया इस बात को, क्या वो इस श्लोक को, कि कि ये पृथ्वी ते आछि जो तो नगर आदिग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। ठीक है, मेरे हर गांव में मेरा प्रचार होगा। तो गौड़िया भाई ने, गुरु भाई ने बोला कैसे संभव है ये, हर जगह कौन, ऐसे कई देश हैं जो बिल्कुल नास्तिक हैं, कहाँ प्रचार होने वाला है, बहुत मुश्किल है। सिद्धांत रूप से ठीक है, परंतु व्यवहारिक रूप से वहाँ बहुत मुश्किल है। शिला प्रभुपाद ने उनकी बातें सुन ली, उनको बोला कि ये सिद्धांत नहीं है, ये भगवान का भविष्यवाणी है, ये होगा ही। मैं करूं ना करूं, आप करो ना करो, निमित्त मात्रम भव सब साचिन, कोई ना कोई जरूर करेगा। हम भगवान की योजना में शामिल होते हैं तो हम यश प्राप्त करेंगे, नहीं योजना में शामिल होते हैं तो कोई भगवान किसी और को चुन लेंगे, लेकिन होगा जरूर। पृथ्वी के एक एक गांव में होगा, आप देख रहे हैं क्या, 1180 मंदिरें हो चुकी हैं पूरे विश्व में इस्कॉन की, और निरंतर बढ़ रहा है। ठीक है, सर्वत्र मोरा मोरा होइबे, सर्वत्र होइबे मोरा नाम, हर जगह नाम फैलना ही है। हम इस योजना में अगर शिला प्रभुपाद के सैनिक बनते हैं, भक्ति शास्त्री करते हैं, अपने जीवन को सुधारते हैं, ठीक है, भारत भूमि ते हुई मनुष्य जन्म यार, अपना जीवन सार्थक करो और करो परोपकार। ठीक है, भारत भूमि ते होले मनुष्य जन्म, जन्म यार, क्या है वो पूरा श्लोक, किसको याद है। भारत भूमि ते है मनुष्य जन्म जात जन्म सार्थक करे कर परोपकार। जन्म सार्थक करे, धन्यवाद। धन जन्म सार्थक करे करो परोपकार। तो हमको तो भक्ति शास्त्र के माध्यम से क्या करना है, सबसे पहले इन सिद्धांत को जो हम पढ़ रहे हैं उस सिद्धांत में हम दृढ़ हों। जन्म सार्थक करो, अपना सार्थक जीवन को सार्थक करें। पहले अपना जीवन सार्थक नहीं करेंगे, किसी को हम क्या पढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बैठना नहीं है कि हम 16 माला कर रहे हैं बाबा जी में, बाबा जी बनने के लिए भगवान में हमारे संप्रदाय नहीं है। ठीक है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कहा कि उनके कई गौड़ीय शिष्य मठ में पूरा दिन वो करते थे, माला करते थे, लेकिन हमारा संप्रदाय माला का तो नहीं है। हमारा संप्रदाय क्या है, सार्थक जीवन करना है, परंतु इससे भी ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है, करो परोपकार। यानी कि भगवान की वाणी को हमें पहुंचाना है, लोगों को जोड़ना है। ये है, तभी हम इस शिला प्रभुपाद के सैनिक बन पाएंगे। ठीक है, और इस मिशन में हम साथ दे पाएंगे। ठीक है, नहीं तो ये फैलना तय है, हम साथ नहीं भी दे तब भी फैलेगा। निमित्त मात्रम भव्य सब साचित। ठीक है, तो कुछ हम और श्लोक पढ़ते हैं।
पीपीटी यहीं तक था। तो अर्जुन जब ये देख लेते हैं, इसके बाद अर्जुन अपनी प्रार्थनाओं से प्रतिक्रिया कर देते हैं, और अर्जुन अपने पुराने जो उन्होंने किया था भगवान के साथ, उस चीजों को वो स्मरण करके अभी क्षमा प्रार्थी हो रहे हैं। क्या प्रार्थी है? सखेति मत्वा प्रसंभ यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता अजानता महिमानं तवे देवम, मया प्रमादा प्रणेन वापि। क्या कह रहे हैं यहाँ अर्जुन? अर्जुन कह रहे हैं, आपका आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश ये प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया मुझे इसके लिए क्षमा क्षमा प्रार्थी हो रहा भगवान की इतनी विराट रूप को देख करके। भगवान अब अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया था, ठीक है, और क्षमा प्रार्थी भी हो रहा है। लेकिन अभी अर्जुन क्या चाह रहा है? एक भक्त का अ, भक्ति क्या गुहार है वो हम पढ़ते हैं। ये 45वां श्लोक भक्त का गुहार आप सुनिए। ये 11वां श्लोक में 11वां अध्याय भक्ति योग का भाग क्यों है? विराट रूप से तो हमें कुछ नहीं पता चला, ये भक्ति योग का भाग होना चाहिए। भक्ति योग का भाग क्यों बना? ये 11वां श्लोक 11वां अध्याय 45 से लेकर के 55 में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले कभी न देखे गए विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश हे जगत निवास अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाए, ठीक है। तो भगवान ये भक्ति योग का भाग क्यों है, ये हम 45 श्लोक से लेकर के 55 शायद 54 या 55 श्लोक है, हम उसका अध्ययन करें, ठीक है। तो ये पूरा तो नहीं हो पाएगा, परंतु हम अगले सत्र में इसको करेंगे, लेकिन कुछ हम इसका भाग करते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? तक हमने अर्जुन का अनुरोध और कृष्ण का विराट रूप का विवरण देखा। संजय द्वारा विराट रूप का विवरण संजय ने भी बताया। फिर काल रूप का आज हमने दर्शन किया। दोनों रूपों को उद्देश्य के बारे में जाना। कृष्ण का अर्जुन को निमित्त बनने का निर्देश हमने सुना। निमित्त मात्रम भव सबसाचिन, भगवान ने काल रूप क्यों दिखाया अर्जुन को? ये बताने के लिए कि तुम भाग रहे थे युद्ध से, लेकिन इनका नि पूर्व में ही पूर्व में ही इनकी मृत्यु हो चुकी है। मय्यैवते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भवसा, इनकी इनकी मृत्यु हो चुकी है। फिर अर्जुन की प्रार्थना के बारे में हमने देखा कुछ। अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि हे सखा हे यादव, कि मैं आपकी क्षमा हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। और अब जो है ये बहुत प्रार्थनाओं के बारे में पढ़ते हैं। कांपते हुए अर्जुन ने बार बार हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अर्जुन आश्चर्य में व्याकुल हो गया। इस प्रकार वह बार बार कृष्ण को अपना सम्मान पूर्वक प्रणाम करने लगा और लड़खड़ाती आवाज से वह मित्र के रूप में नहीं बल्कि ईश्वर में भक्त के रूप में प्रार्थना करने लगा। आपको अपना मित्र समझकर मैंने आपको महिमा को न जानते हुए हे कृष्ण हे यादव हे मेरे मित्र जैसे शब्द से संबोधित किया है। मैंने ब्रह्म या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसे माफ कर दे। मैंने कई बार आपका अपमान किया है, आराम करते हुए एक ही बिस्तर पर लेटे हुए या एक साथ बैठे या खाया, कभी अकेले तो कभी कई दोस्तों के सामने मजाक में। हे अच्युत, कृपया मुझे इन सभी अपराधों के लिए क्षमा करें। तो भगवान का जो भक्त होते हैं वो भगवान को उसी रूप में देखना पसंद करते हैं जिसमें वो जिस रस से वो जुड़े हुए हैं। अर्जुन किस रस में जुड़े थे? भगवान के सखा के रूप में, हे यादव हे कृष्ण करके हे सखेती, ठीक है। तो सखा रस में थे। तो अभी तक जो जो भी रूप उन्होंने देखा उस रूप से आश्चर्यचकित हो गए, भयभीत भी हो गए, ठीक है। प्रार्थना करने लगे और
अर्जुन को यह नहीं पता था कि उसने कितनी बार कृष्ण को हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव आदि को संबोधित करके उनकी ऐश्वर्य को स्वीकार किए बिना उनका अपमान किया होगा। लेकिन कृष्ण इतने दयालु हैं कि इतने आश्चर्य के बावजूद उन्होंने अर्जुन के साथ एक मित्र के रूप में खेला। भक्त और भगवान के बीच ऐसा दिव्य प्रेमपूर्ण पारस्परिक संबंध है। जीव और कृष्ण के बीच संबंध शाश्वत रूप से तय है, इसे भुलाया नहीं जा सकता, जैसा कि हम अर्जुन के व्यवहार से देख सकते हैं। यद्यपि अर्जुन ने विश्व रूप में ऐश्वर्य देखा है, कृष्ण के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध को नहीं भूल सकता। भगवान का पिछले सत्र में मैंने बताया, जैसे भगवान का भक्त जिस रस में जुड़ा रहता है, तो उसी रस से भगवान का आस्वादन करता है, और भगवान भी उसी रस का अखिल रसामृत मूर्ति हैं, तो भगवान उसी रस का ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम् हम। भगवान उसको उसी तरह से उसको प्रतिरूपित करते हैं, उसी तरह से वापस भी देते हैं। ठीक है, तो यशोदा मई जब मैंने आपको पिछले सत्र में बताया था, जब बाल गोपाल बाहर निकल के मैया को बोलते थे कि मैंने रावण को मारा है, ये जो पूरे जीव विश्व जगत को तुम देख रहे हो, ये मेरे द्वारा उत्पत्ति होती है। तो मैया क्या कहती थी, ये देख लो, ये तो इससे तो मैं इसको दौड़ाती हूँ तो आंखों से तो आंसू गिरने गिरने लग जाते हैं। ठीक है, किसी के दूसरे के घर में जा करके मटकी फोड़ करके दूध पी लेता है, माखन चुरा लेता है, और यहाँ ये कह रहा है कि देखो मैंने सारा ब्रह्मांड को बनाया, आध्यात्मिक जगत को बनाया। तो ये भगवान के भक्तों का प्रतिक्रिया होता है। भगवान ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, भगवान उसी में आनंद लेते हैं। यशोदा माई से, भैया से उसी रूप में वो आनंद लेते हैं। आज वही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अर्जुन सखा रस में भगवान से जुड़े हुए थे। विराट रूप देखने के बाद भी वो प्रार्थना उस रूप को देखने के लिए ही ललायित हुए जिससे वे जुड़े हुए थे, और वही रूप को याद कर रहे थे, हे सखा, हे यादव, हे कृष्ण। ठीक है, तो हे हे विश्वरूप सहस्त्र भुजाओं वाले भगवान, मैं आपको अपने चतुर्भुज रूप में मुकुट पहने हुए और आपके हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल के फूल के साथ देखना चाहता हूं। मैं आपको उस रूप में देखने के लिए तरस रहा हूं। वह अब नारायण के आध्यात्मिक रूप को देखने के लिए कह रहे हैं। यह श्लोक बिना किसी संदेह के श्रीमद् भागवतम के कथन को स्थापित करता है कि कृष्ण भगवान सर्वस्व के मूल है और अन्य सभी उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। तो इस चर्चा को हम आगे सत्र में जारी रखेंगे, परंतु आपके लिए बहुत सुंदर है 30 श्रीमद् भागवतम का पहला कैंटो, तीसरा अध्याय, 28वां श्लोक के तात्पर्य को पढ़ के आइए। ठीक है, भगवान ने वहां क्या कहा है, एते चांश कुला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। कृष्णा ही भगवान है, नारायण ने। ठीक है, कृष्ण, एते चांस कुला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। कृष्ण के नारायण भी भगवान है, परंतु कृष्ण मूल है और उनसे ही सबकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ अर्जुन क्या कह रहे हैं, और उसका व्यवहारिक रूप हम उसका इधर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, अर्जुन क्या कह रहे हैं, अब मुझे वो चतुर्भुज रूप दिखाइए। ठीक है, भगवान के चतुर्भुज वैकुंठ में भगवान के नारायण रूप जो वैकुंठ में रहते हैं, उनके हाथ में 4 हाथ होते हैं, चक्र, गदा, शंख और कमल, ये 4 होते हैं इनमें। भगवान में अनंत वैकुंठ है, और हर वैकुंठ में नारायण का नाम भी अलग है। ठीक है, और वो नारायण का नाम कैसे आता है कि ये जो 4 चीजें हैं, चक्र, गदा, शंख और कमल, ये क्लॉकवाइज से आप देखिएगा, दाहिने सबसे नीचे जो हाथ है, राइट हैंड, दाहिने हाथ का सबसे नीचे से लेकर के क्लॉकवाइज घुमाइए, तो ये जो 4 चीजें हैं भगवान के अलग अलग हाथों में अलग अलग चीजें होती हैं, और अलग अलग चीजों के हिसाब से अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, और गिनती कैसे करनी है, क्लॉकवाइज, यानी जिस तरह घड़ी घूमती है। और घड़ी कहाँ से घुमाना है, दाहिने हाथ का सबसे नीचे वाला, दाहिने का सबसे नीचे वाला हाथ से। तो नारायण जो हैं बहुत होते हैं, अनिरुद्ध हैं। ठीक है, 4 तो ऐसे मूल हैं, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव। ठीक है, ये 4 हैं।
और इनसे भी सारे सारे नारायण की उत्पत्ति होती है। तो ये जितनी भी उत्पत्ति है कृष्ण उनके मूल हैं, और अर्जुन कह रहे हैं आप अपना वो मूल रूप आप मुझे चतुर्भुज रूप दिखाइए। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। तो आज हम यहीं रुकेंगे और फिर हम अगले सत्र में इस अध्याय को अंत करेंगे। और अंतिम के जो दो श्लोक हैं अ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हालांकि वो आपके याद करने वाले श्लोक नहीं हैं, भगवान यहाँ पे सिद्धांत रखेंगे। दो तीन बहुत मुख्य सिद्धांत को हम पढ़ेंगे। कंक्लूजन जब होगा, निष्कर्ष क्या है इस अध्याय का, भगवान बोलेंगे सुदूरदर्शम, ये जो रूप है सुदूरदर्शम इदम रूपम, सुदूरदर्शम इदम रूपम, ये जो मेरा रूप है ये दृष्टवांसी यन्नमम, ये जो तुम अभी देख रहे हो वो यन्न बहुत ही मुश्किल, सुदूरदर्शम सुदूरदर्शम इदम रूपम दृष्टवांसी यन्नमम देवा आपसी रूपम नित्य दर्शन कांक्षिणा। भगवान कहेंगे कि ये जो मेरे को रूप देख रहे हो बहुत ही दुर्दर्शन, इसको देखना बहुत मुश्किल है, देवता गण भी देखने के लिए ललायित रहते हैं। ठीक है, तो हम सिद्धांत ये पढ़ेंगे अगले सत्र में। पहला सिद्धांत कि भगवान कृष्ण ही मूल है सभी रूपों के। दूसरा हम देखेंगे सिद्धांत कि भगवान का रूप देखना इतना मुश्किल क्यों है। और तीसरा मुख्य सिद्धांत देखेंगे जो इस अध्याय को भक्ति योग का भाग बनाता है, भगवान को देखने का तरीका क्या है, कैसे देख सकते हैं भगवान। दूरदर्शन तो बोल दिए, भगवान को देखना कठिन तो है, लेकिन भगवान का देखना सरल कैसे हो सकता है। ठीक है, वो हम अगले सत्र में पढ़ेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे इस अध्याय को। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। किन्हीं का कोई